हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। नमस्कार, जितने लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं सबको मेरा सादर नमस्कार। डॉक्टर झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। एंड हम जो है आपके ज्ञान से जो है अपने ज्ञान वृद्धि करने के लिए जो है इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं। इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप आके अपना सेशन हमारे साथ शेयर करें थोड़ा सा खेती वाला के बारे में। तो खेती वाला बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसान भाइयों की मदद के लिए बना है। ऐसे जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसानों की वजह से हमारे घरों में खाना आता है, हमारी प्लेट में खाना आता है। तो ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम वो सारी एक्टिविटीज करें, वो सारी गतिविधियां करें जिनकी वजह से हमारे किसान भाइयों को कुछ मदद हो। और खेती वाले का यही एक वो उद्देश्य है। तो ये एक एग्रीटेक ऐप कंपनी है और ये सिर्फ किसान भाइयों को निवेशकों से मिलाने का काम नहीं करती है, बट उनको हर छोटी बड़ी चीज में मदद करती है ताकि उनकी जिंदगी और आसान हो जाए और वो आराम से अपनी खेती बाड़ी का काम कर सके। ये अलग अलग शहरों में रहने वाले अलग अलग किसान भाइयों को एक दूसरे से मिलाते हैं। अ, हम जो है फार्मर्स को, किसान भाइयों को निवेशकों के साथ जो है उनको मिलाते हैं। उनको आर्थिक मदद मिले उसकी पूरी कोशिश करते हैं। उनको जो उनकी खेती के लिए जो सामग्रियों की जरूरत है वो सब उनको आसानी से मिले। उनको जिन मशीनरियों की जरूरत है वो उनको आसानी से मिले। उनको और किसी मार्गदर्शन की जरूरत है तो वो आसानी से मिले, ताकि हमारे किसान भाई अच्छे से एक फसल उगा सके और अच्छी फसलें हमारे घरों तक पहुंच सके। ये खेती वाले का मेन उद्देश्य है। इसके लिए बहुत सारे जो है कार्य चल रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। मैं सारे कार्यों के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। खेती कॉर्नर एक इनिशिएटिव है जहाँ पे कि किसान भाई डायरेक्टली अपना, बिना किसी मीडिएटर के, अपना जो फसल है वो कंज्यूमर को जो है उपभोक्ता को पहुंचा सकते हैं। खेती केंद्र ऐसी इस नाम के अंडर जो है हम जो है उनको सारी लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट मशीनरी, इन सब के बारे में उनको सिखाते हैं। खेती कल्याण में हम उनको निवेशकों से मिलाते हैं जहां से कि उनको आर्थिक सहायता मिल सके। खेती खेती वाला एग्री न्यूज से हम उनको आज की जो भी नई गतिविधियां हैं, नई न्यूज है, उन सब से अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं। और खेती पुरस्कार के थ्रू जिन्होंने भी बहुत योगदान किया है खेती के क्षेत्र में उनको सम्मानित करने की कोशिश करते हैं। खेती समिट में अलग अलग तरह की कंपनियां, अलग अलग तरह के विशेषज्ञ आके मिलते हैं, एक दूसरे के संग अपना ज्ञान शेयर करते हैं। और केवी डायलॉग्स का हम बहुत सारी भाषाओं में जो है रन करते हैं। जैसे कि ये हिंदी भाषा में, वैसे हमारे पास बहुत सारी हिंदुस्तानी भाषाओं में ये डायलॉग्स चलते हैं, जिससे कि हम अलग अलग विशेषज्ञों को बुला के, अलग अलग साइंटिस्ट को बुला के उनसे जो है मार्गदर्शन लेते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और खेती कोष अगेन हम हमारे किसान भाइयों को फाइनेंशियल, आर्थिक मदद करता है। तो इन सब के साथ जो है हमारी ये जो डायलॉग्स की ये संख्या है, उसमें हम जो है अलग अलग टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनसे नई नई चीजें सीखते हैं। हम हमारे किसान भाइयों को अगर कोई सवाल है तो हम उसका जवाब ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, अलग अलग टाइप के कोलैबोरेशंस करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब कोशिशों में आप सब लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जहां, आप यहाँ पे आए और अपना कीमती वक्त हमको दे रहे हैं। मशरूम की खेती के बारे में आज हमको बताएंगे। तो इसके पहले कि हम जो है डॉक्टर झा के बारे में, जो कि काफी ज्यादा है, इस सेशन में संक्षिप्त में बताएं, मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मैं एक न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हूँ और मेरा मेन काम है ये देखना कि लोग अच्छा खाना खाएं, और अच्छा खाना तभी खाएंगे जब अच्छा खाना उगाया जाएगा। तो इसके लिए मेरा खेती वाला के संग बहुत ही गहरा रिश्ता है और इनको सपोर्ट करने में मुझे बेहद खुशी मिलती है। बहुत सारे विशेषज्ञ और स्पीकर्स केवी डायलॉग्स में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विशेषताओं के साथ केवी डायलॉग्स में आते हैं और अपना ज्ञान सबके संग शेयर करते हैं। बड़े बड़े नाम हैं इनमें, आप एक नजर डालें कि हम किस तरह के लोगों को आपके सामने लेके आते हैं और वो अपना कीमती वक्त देते हैं आपको अपना ज्ञान आपके संग शेयर करने के लिए। आज हमारे संग डॉक्टर झा हैं, जो कि प्लांट पैथोलॉजी के वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर झा जो है फंगल पैथोलॉजी, विशेषतः फुसिलम विल्ट रोग से में 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। उन्होंने बायो नियंत्रण एजेंट के उत्पादन में एक प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम का संचालन किया है। रेशा फसल के फाइटोफोरा रोग के
अगर मैं सही बोल रही हूँ डॉक्टर झा तो, फाइटोपथोरा रोग के एक एकीकृत रोग प्रबंधक आईडीएम जो है मॉड्यूल उन्होंने विकसित किया है। उनका पूरी भारत में मशरूम उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर काम चल रहा है, और वो शिक्षा के रूप में भी बहुत सक्रिय हैं। बहुत सारे एमएससी छात्रों को और पीएचडी छात्रों का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कई सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स प्रकाशित किए हैं। लगभग 38 रिसर्च पेपर्स उनके ऑलरेडी आ चुके हैं, और उनका काम अभी भी जारी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के थ्रू वो अपना काम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और खुद भी बहुत ही डीपली इन्वॉल्व हैं अपने इन कामों के लिए। तो डॉक्टर झा जो है, हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपको देते हैं, ताकि आप हम सबको ये बता सकें कि मशरूम की खेती जो है इंडिया में, भारत में कैसे की जा सकती है। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पूरे टीम को, खेती वाला जो डायलॉग्स आज हो रहे हैं उसमें जो भी शामिल है टीम में, या जो भी किसान भाई या जो भी एक्सपर्ट शामिल है, सबको मेरा मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमको मौका दिए मशरूम की खेती के विषय में जानकारी देने के लिए। तो अब हम, आप लोग का आज्ञा हो, अगर आदेश हो, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें मैडम क्या? यस यस सर, स्टार्ट करिए। जहाँ तक मशरूम की बात है, तो मशरूम को लगभग सभी लोग जानते हैं भारत में। आज मशरूम की खेती जो है सो कोई नया चीज नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में जो है, हमारे देश में मशरूम की खेती की क्या संभावनाएं हैं, किस किस क्षेत्र में किस प्रकार के मशरूम की खेती हो सकती है, और मशरूम की खेती को क्यों करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा स्लाइड थोड़ा इंग्लिश में, लेकिन हम हिंदी में ही थोड़ा उसको करेंगे, है ना। थोड़ा किसान को हो सकता है समझने में दिक्कत हो, लेकिन हम हिंदी में स्लाइड कर नहीं पाए, तो कोई बात नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो खेती हमारे यहाँ होता है, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर जो है, 70% शेयर जो भी किसान करते हैं खेती, उसमें पैडी का, धान की खेती का है। और धान की खेती जब किसान करते हैं, तो फसल जो अनाज तो ले लेते हैं, लेकिन स्ट्रॉ जो है वो उनका बर्बाद हो जाता है। बहुत सारा स्ट्रॉ जो है सो, जहाँ तक कुछ किसान जो है सो गाय पालते हैं, तो उनको खिलाने में चारे के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन बाकी सारा का सारा स्ट्रॉ, आप हमेशा सुनते होंगे कि पंजाब में, हरियाणा में लोग खेत में ही जो पैडी स्ट्रॉ है उसको जला देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर वेस्ट जो है हमारे इंडिया में, धान की जो पुआल है उसको लगा करके केवल टोटल जो है 1190 मिलियन टन एग्रीकल्चर वेस्ट है, और ये पूरे बर्बाद हो जाता है। मशरूम की खेती के लिए बहुत ज्यादा कुछ हमें जरूरत नहीं है। मशरूम की खेती के लिए जो हम यूज करते हैं, जो भी चीज हम उपयोग में लाते हैं, किसान भाई जो लाते हैं, तो उसमें सबसे मेजर शेयर जो है सो स्ट्रॉ का ही है, जो आप धान का पुआल कहते हैं, धान का पुआल का है। अगर हम मशरूम की खेती को करें, तो इस 1190 मिलियन टन में लगभग 700 750 मिलियन टन जो है, केवल हमारा जो है सो धान की कुट्टी, धान का पुआल जो है, सो वो एग्रीकल्चर वेस्ट में आता है। बाकी वेजिटेबल वेस्ट और कई सारे वेस्ट हैं जो कि हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। मशरूम की खेती के लिए इस वेस्ट का हम काफी अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। एक सबसे पहला बात है कि जो हमारा किसान जो कि वेस्ट को बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारा देश में इतने मिलियन टन्स का जो वेस्ट है वो जो बर्बाद हो रहा है, उससे हम मशरूम की खेती आसानी से कर सकते हैं। एक दूसरी चीज है कि मशरूम की खेती क्यों करना चाहिए, मशरूम की खेती से क्या फायदा है। तो एक तो सबसे पहले अगर किसान के हिसाब से सोचेंगे, तो किसान भाई बोलेंगे कि मशरूम की खेती इसलिए करना चाहिए कि उससे हमको अच्छी आमदनी होगी, पैसा कमाने के लिए करना चाहिए, किसान का तो यही मोटो है। लेकिन इस मोटो के अलावे भी अगर आप सोचेंगे, जैसे कि जो आपकी खेती वाला जो है, जो आज डायलॉग हो रहा है, इसमें जो निदेशक वो भी जो है सो न्यूट्रिशन से है, और इसके महत्व को बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह जानती है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मशरूम में कई सारे माने मिनरल्स, कई सारे ऐसे तत्व हैं जिससे कि इवन बहुत जगह जो रिसर्च हुआ है, बहुत सारे अच्छे हेल्थ डिपार्टमेंट में जो रिसर्च हुआ है, तो इसमें कई सारा डिजीज को कम करने में मशरूम का उपयोग में लाया गया है। लेकिन जो कॉमन है, जो कि हम इंडिया में मशरूम करते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अधिक मात्रा में ही नहीं, क्वालिटी प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। क्वालिटी प्रोटीन के विषय में सभी लोग जानते होंगे कि जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है, जो कि मनुष्य जो है सो खुद नहीं बना पाता है, उसको हम बाहर से लेते हैं, अदर सोर्स से लेते हैं, बाहर के सोर्स से। मशरूम में ये
ये जो 9 एमिनो एसिड है ये खुद का खुद पाया जाता है। इवन आप वेजिटेरियन के कोई भी ऐसा वेजिटेरियन आइटम नहीं है, बहुत कम वेजिटेरियन आइटम है जिसमें कि गुड क्वांटिटी में ये एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन है सभी मशरूम, कुछ में ज्यादा है कुछ में कम है, और इसके अलावे अच्छा मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है और क्वालिटी प्रोटीन भी है। इसके अलावा किसान की दृष्टि से अगर हम सोचेंगे, किसान भाई अगर इसको, तो खेती के लिए कोई भी आप खेती करेंगे, किसी सब्जी की खेती करें, चाहे कोई ऑर्चार्ड एस्टेब्लिश करे, या आप धान की खेती करें, दलहनी फसल की खेती करें, तो आपको जमीन की आवश्यकता हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास की उचित बहुत अधिक मात्रा में जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, तो वो कहाँ खेती करेंगे। तो इस मशरूम की खेती में हम लोग जो है सो जमीन का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। एक छोटा सा कमरा होना चाहिए जिसको कि हम वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं, और उसमें हम लोग खेती मशरूम की करते हैं। तो जो छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन छोटा सा घर हो, छोटा सा अगर मिट्टी का भी घर हो, हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप इसकी खेती करेंगे, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है इसको कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आजकल देख रहे हैं कि पानी की बहुत समस्या है, पूरे देश में रेनफॉल कम हो गया है, और बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे कि खास के हम जहाँ रहते हैं ईस्टर्न जोन में, तो पहले जितनी बारिश होती थी उससे आजकल 50% कम बारिश हो रही है। तो इस हिसाब से जो है मेजर क्रॉप जो कि हमारा बता रहे थे कि धान है, तो धान की खेती करना संभव नहीं है। उतने कम पानी में हम लोग धान की बहुत अच्छी से खेती नहीं कर सकते हैं। दूसरे फसल जैसे सब्जी की भी खेती करेंगे तो पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन मशरूम में बहुत कम पानी की आवश्यकता है। मशरूम में नहीं के बराबर पानी की जरूरत है, तो इसीलिए वाटर का भी इसमें बहुत कम रिक्वायरमेंट है, और हम इसकी खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि हमारे देश में जो है ऐसे कितने तरह का मशरूम जनरली होता है और उसका हम खेती कैसे करेंगे। मेन जो टॉपिक है हमारा आज का, ये इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा आप सभी जानते होंगे, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं सबको पता होगा, और अन्य किसान भाइयों को भी पता होगा कि सबसे अधिक आप मार्केट में देखेंगे कि बटन मशरूम है। बटन मशरूम जो कि गोल गोल साइज का, जिसका कि फोटो भी हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो ये बटन मशरूम है, और इसकी खेती इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। 73% अगर कहेंगे तो भारत में इसका शेयर है, और इसकी खेती कैसे करेंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारा मशरूम है, जैसे वेस्टर्न मशरूम। तो बटन मशरूम के लिए एक समस्या है कि बटन मशरूम जो है सो लो टेम्परेचर, कम तापमान पर इसकी खेती किसान भाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ईस्टर्न इंडिया में जो है सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना जो है सो टेम्परेचर यहाँ कम रहता है, ठंडा का मौसम रहता है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी खेती 3 महीना ही कर सकते हैं, बाकी जो है कंट्रोल कंडीशन में इसकी खेती होती है। कंट्रोल कंडीशन में कैसे होती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए जो मिनिमम तापमान है वो 15 से लेकर के 18 डिग्री के बीच का तापमान चाहिए। लेकिन इसके अलावे भी, जैसे कि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में चाहे अन्य मौसम में भी हम दूसरे मशरूम की खेती भी कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो सारे जितने हम 6 प्रकार का मशरूम बता रहे हैं जो जनरली कॉमर्शियली यहाँ किए जा रहे हैं, इसके अलावे कई मशरूम है जो कि कॉमर्शियली नहीं, उसका मेडिसिनल वैल्यू है और बहुत कम मात्रा में होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सेकंड पोजीशन हमारा है ओयस्टर मशरूम का, जिसको कि हिंदी में ढिंगरी मशरूम कहते हैं। आप देखे होंगे कि छाता जैसा गोल गोल ये मशरूम आपको मार्केट में भी दिखेगा, और इसके लिए जो टेम्परेचर है हम 20 से 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर चाहिए। और इंडिया के लगभग सभी भाग में कुछ न कुछ समय 4 से 5 6 महीना सभी जगह इस तरह का टेम्परेचर हमको लगता है कि मिलता है, और वेस्टर्न मशरूम की खेती आसानी से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है कि जैसे कि साउथ में आप अगर जाएंगे, साउथ में जो लोग हैं, जैसे तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका हुआ, इवन आंध्र प्रदेश में कई जगह आप देखेंगे कि मिल्की मशरूम, वहां पर टेम्परेचर जो है सो ठंडे में भी काफी रहता है। तो उस स्थिति में देखेंगे कि मिल्की मशरूम की खेती वहाँ आसानी से होती है। और खास करके तमिलनाडु में जितना भी मशरूम का खेती होती है, उसमें करीब 80% शेयर जो है केवल मिल्की मशरूम का है। ये मिल्की मशरूम जो है हाई टेम्परेचर पर इसकी खेती होती है। इसकी खेती जो है 25 से लेकर के 37 डिग्री तापमान पर होती है। सेकंड पोजीशन करें तो कर्नाटक, आंध्रा, इसमें मिल्की मशरूम की बहुत आसानी से खेती होती है। ईस्टर्न इंडिया में भी गर्मी के मौसम में अप्रैल, मई और जून में हम लोग मिल्की मशरूम की खेती करते हैं। ये मशरूम भी खाने में बहुत स्वादिष्ट है, इसमें भी बहुत अधिक प्रोटीन है। और तमिलनाडु में आप कभी भी जाएंगे तो पूरे सालों भर जो है सो मार्केट में, खास के रोड के किनारे या कोई जो शॉप है, वहां पर ये मिल्की मशरूम आपको इजीली मिलते रहेगा। हम बात करेंगे उड़ीसा का, जहाँ की समुद्री इलाका है ज्यादातर, और वहाँ का क्लाइमेट जो है
थोड़ा नमी रहता है वहाँ के क्लाइमेट में, मॉइस्चर रहता है, और टेम्परेचर भी जो है सो मिड 25 से लेकर 35 डिग्री डिग्री के बीच हो, तो वहाँ पर पुआल मशरूम की खेती होती है। और उड़ीसा जो है, उड़ीसा स्टेट में सबसे ज्यादा जितना मशरूम की खेती होती है, टोटल जितना प्रोडक्शन है उसमें 90% शेयर जो है पैडी स्ट्रॉ मशरूम का है। वोल्वेलेरिया स्पेसीज इसका जो है स्पेसीज है। और ईस्टर्न इंडिया में भी पैडी स्ट्रॉ मशरूम की खेती 4-5 महीना, खास करके जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इस 4 मंथ में हम लोग बहुत आसानी से करते हैं, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम रहता है, वातावरण में नमी रहती है, और टेम्परेचर भी जो है सो ईस्टर्न इंडिया में 25 से लेकर के 35 के बीच रहता है, और पैडी स्ट्रॉ मशरूम की खेती आसानी से होती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पैडी स्ट्रॉ मशरूम की खेती के बदौलत ही आज पूरे भारत में जो है सो सबसे आगे उड़ीसा में जो है, उड़ीसा स्टेट में मशरूम का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है, करीब करीब 30,000 मिलियन मैट्रिक टन। और ये 30,000 मैट्रिक टन जो है, ये प्रोडक्शन जो है सो केवल पैडी स्ट्रॉ मशरूम की खेती के बदौलत उड़ीसा पूरे देश में फर्स्ट पोजीशन में शेयर करा। पहले जो है सो आज से 5 साल 4 साल पहले महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा ये सब मशरूम के प्रोडक्शन में आगे रहते थे, लेकिन आज के डेट में, आज का जो डाटा है उसके हिसाब से पैडी स्ट्रॉ मशरूम, जिसको कि पुआल मशरूम भी हम कहते हैं, उस मशरूम की खेती करके उड़ीसा जो है सो पूरे देश में अभी फर्स्ट पोजीशन में है। इसके अलावा हम बात करेंगे शिटाके मशरूम, जिसका कि कुछ मेडिसिनल वैल्यू है, यानी जीव ईयर्स मशरूम, जो कि कान कंचपड़ा हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो इसका भी आगे हम फोटो शेयर करेंगे। ये आपको बटन मशरूम का फोटो है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, यहाँ बटन मशरूम का खेती हो रहा है। बटन मशरूम का खेती जैसे हम बताएं कि 15 से लेकर के 18 डिग्री का बीच का जब टेम्परेचर होगा, या तो नेचुरल टेम्परेचर अगर जाड़े में करते हैं, ईस्टर्न इंडिया में जो है छोटे छोटे किसान भी इसकी खेती जाड़े में करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट में सालों भर मशरूम जो है, बटन मशरूम मिलते रहते हैं, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में। तो इसका मुख्य कारण है कि वो लोग कंट्रोल कंडीशन में एयर कंडीशन लगा करके इस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, 15 से 18 डिग्री, और इसकी खेती सालों भर एक कमरे में कर सकते हैं। लेकिन छोटे किसानों के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है। वो जो है सो सीजन में, जब सीजन आपके इलाके में 15 से 18 डिग्री का टेम्परेचर होगा, तब आप कर सकते हैं। लेकिन ये वेस्टर्न मशरूम जिसका हम चर्चा कर रहे थे, इस वेस्टर्न मशरूम का खेती सबसे आसान है। जितना मशरूम आप करते हैं, इसमें से सबसे आसान वेस्टर्न मशरूम का खेती है, और इसका शेयर भी इंडिया में जो है सो 12 to 13% है, और आप इसकी खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। इवन हम वर्ल्ड डाटा का चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो इंडिया का डाटा है उससे जस्ट उल्टा, मतलब जो है सो डाटा, प्रोडक्शन का डाटा जो है सो वर्ल्ड लेवल पर है। जिसको हम सबसे ज्यादा करते हैं वहां पर वर्ल्ड लेवल में सबसे कम उसका प्रोडक्शन होता है। कैसे, आगे बात करेंगे। दूसरा पुआल मशरूम, आप ये देख रहे हैं, ये जो फोटो है पुआल मशरूम का है, और इसकी खेती जो है सो उड़ीसा में, ईस्टर्न इंडिया में, और कर्नाटक में, इवन आंध्रा जो कि उड़ीसा से सटा हुआ इलाका है, वहां भी आप पुआल मशरूम जो है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम की खेती आसानी से कर सकते हैं। खास करके विशाखापट्टनम का जो एरिया है, या और भी उड़ीसा से सटा हुआ एरिया है, वहाँ पुआल मशरूम की खेती होती है। इसके अलावा झारखंड, जहाँ हम लोग रहते हैं, ईस्टर्न इंडिया में झारखंड व नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत जगह पुआल मशरूम की खेती 4-5 महीना बरसात में स्टार्ट किया गया है। ये देखिए मिल्की मशरूम है, जो कि साउथ में हम बात कर रहे थे कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो है सो मिल्की मशरूम का खेती होता है। ये देखने में भी सुंदर है, खाने में भी बहुत टेस्टी है, और इसमें प्रोटीन या अदर्स चीज भी बहुत अधिक मात्रा में, मिनरल्स भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सिटाके मशरूम, ये थोड़ा मेडिसिनल मशरूम है। सिटाके मशरूम की खेती जो है सो अभी देखेंगे कि अगर हम वर्ल्ड का बात करेंगे तो वर्ल्ड में सब जितने भी मशरूम का प्रोडक्शन, करीब 42 मिलियन टन प्रोडक्शन वर्ल्ड का है मशरूम का, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर जो है, 26% शेयर जो है इसी सिटाके मशरूम का है। और खास करके जो जापान है, चाइना है, और भी साउथ एशिया का जो जोन है, वहां पर आप देखेंगे कि इसका काफी अधिक प्रोडक्शन सिटाके मशरूम का हो रहा है। और हम लोग का जो प्रोडक्शन है 0.5% से भी कम है। अभी हम लोग सिटाके मशरूम की खेती कर पा रहे हैं। हम लोगों के पास जो है सो किसान भाई इसको ज्यादा लाइक नहीं करते थे पहले, लेकिन आज के डेट में जो है सिटाके मशरूम का इंडिया में जो भी 0.5% जो है, पंजाब, हरियाणा, यहाँ के लोग सिटाके मशरूम की खेती शुरू किए हैं, और इस मशरूम की खेती जो है सो करके इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज, पहले जो है हमारे यहाँ से बटन मशरूम का एक्सपोर्ट का ज्यादा डिमांड था, लेकिन धीरे 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 अब बटन मशरूम का जगह जो है इस सिटाके मशरूम भी ले रहा है। तो इस मशरूम की खेती के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो है
जो हम बताए थे कि जो कि कंचपड़ा कान के जैसा ये शेप आपको दिख रहा होगा, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और स्टार्च एकदम बिल्कुल नहीं है, और ये खाने में थोड़ा टेस्टलेस है, लेकिन इसका भी प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड लेवल पर बहुत अधिक है, और इसका भी मेडिसिनल वैल्यू है, और इसकी भी खेती वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है। हम लोग भी झारखंड में, ईस्टर्न इंडिया में इसकी खेती कर रहे हैं। नेक्स्ट जो ये बात किए थे हम लोग, ये आपका मिल्की मशरूम है। ये मिल्की मशरूम का आप फोटो देखेंगे, ये पुआल मशरूम है, जिसको कि पैडी स्ट्रॉ मशरूम कह रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे कि ग्लोबल प्रोडक्शन हमारा कितना है, तो हम लोग जो बात किए उसमें 42 मिलियन टन जो है हमारा पूरा वर्ल्ड में प्रोडक्शन है, जिसमें कि सबसे ज्यादा 26% जो यही सिटाके मशरूम है। इस सिटाके मशरूम का चर्चा कर रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पर 46% जो है सो साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्री है, जैसे खास करके सबसे अधिक चाइना और जापान, तो इसमें जो है सो हमारा सिटाके मशरूम सबसे अधिक होता है। उसके बाद अगर सेकंड पोजीशन है तो वेस्टर्न मशरूम का है, 16% जो है सो प्रोडक्शन वेस्टर्न मशरूम, और ऑरिक्लेरिया 21% ऑरिक्लेरिया का है, जो कि कंचपड़ा जिसको हम दिखाए थे फोटो रेड कलर का था, तो इस मशरूम का है, और उसके बाद वेस्टर्न मशरूम का है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सबसे ज्यादा हम चर्चा की कि बटन मशरूम का 73% है, और वर्ल्ड लेवल पर आप देखेंगे कि ओनली 11% जो है सो बटन मशरूम का खेती है। तो हमारे यहाँ जो है सो वेस्टर्न मशरूम की खेती की सबसे अधिक संभावनाएं हैं, इसलिए कि पूरे 12 महीना में अगर हम बात करेंगे तो पूरे इंडिया में 7-8 महीना जो है सो टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री जो है सो पूरे 8 महीना में पूरे इंडिया में लगभग सभी जोन में, कुछ जोन को छोड़ करके, कुछ ठंडे प्रदेश को या गर्म प्रदेश को छोड़ करके, और ये टेम्परेचर रहता है, जिसमें कि बहुत आसानी से वेस्टर्न मशरूम की खेती कर सकते हैं। और मिल्की मशरूम जो है सो मिल्की मशरूम वर्ल्ड लेवल पर नहीं है, वो इंडिया में ही है। तो जहाँ गर्म प्रदेश है, खासकर तमिलनाडु है ना, आंध्रा का कुछ पोर्शन, कर्नाटक का कुछ पोर्शन, तो वहाँ हम लोग ये मिल्की मशरूम जो दुधिया मशरूम बोलते हैं उसकी खेती करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, और आसानी से किया जा सकता है। जहाँ तक कि हम बात कर रहे थे कि इंडिया में, तो इंडिया में आप देख रहे हैं कि हमारा लगभग 2.56 लाख मैट्रिक टन इसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ है। तो उसमें से 73% जो है ये केवल बटन मशरूम का है। सबसे ज्यादा हम लोग बटन मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं। वेस्टर्न मशरूम को सेकंड पोजीशन में रखे हैं। पैडी स्ट्रॉ मशरूम जो कि उड़ीसा में होता है, ओनली 7% है। मिल्की मशरूम जो कि साउथ में तमिलनाडु में मिल्की मशरूम का प्रोडक्शन होता है, और सिटाके और इसका बहुत कम 1% से भी कम शेयर है। तो आगे जो है सो चूंकि सिटाके मशरूम कॉस्टली भी है, और इसका जो वर्ल्ड में काफी डिमांड है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा साइड में किसान स्टार्ट किए हैं, और हम लोग उड़ीसा में भी और खास करके झारखंड में भी जो है सो सिटाके मशरूम का प्रोडक्शन स्टार्ट किए हैं। इसका टेक्नोलॉजी बहुत इजी है। अभी हम जो वर्ल्ड डाटा दे रहे थे उसमें 44 मिलियन टन जो है सो वर्ल्ड प्रोडक्शन है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि चाइना अकेले जो है सो 41.1 मिलियन टन प्रोडक्शन, 93% शेयर जो है केवल चाइना का। तो चाइना सब चीज में, इवन मशरूम प्रोडक्शन में भी हम लोग से बहुत आगे है, और हमारा तो बहुत कम प्रोडक्शन है, 2.456 लाख लाख मैट्रिक टन ओनली। तो हमारा शेयर बहुत कम है, लेकिन चाइना जो अकेले 93% प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी जो है सो मशरूम की खेती की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, और हम उसको कर सकते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि हमारे यहाँ सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट जो भी इसके लिए उपयोगी है वो काफी मात्रा में यहाँ उपलब्ध है, खास करके धान का, गेहूं का, और अदर सबस्ट्रेट का भी हम चर्चा करेंगे। हमारा जो मशरूम प्रोडक्शन है पहले बहुत कम था, आप यहाँ देख रहे हैं 1.13 लाख मैट्रिक टन था, जो धीरे धीरे 10 साल में बढ़ के 2.1 लाख मैट्रिक टन हुआ, और आज के डेट में हमारा 2.43, और आज करंट डाटा जो है 2.56 लाख मैट्रिक टन के करीब है, जिसमें कि झारखंड भी बहुत पीछे है। जो हम स्टेट का बात कर रहे थे, इसमें सबसे ज्यादा उड़ीसा में 12% मशरूम प्रोडक्शन जो है, करीब करीब 29,000 से लेकर 30,000 मैट्रिक टन जो है प्रोडक्शन केवल उड़ीसा का है। उसके बाद 25 से 26 हजार मैट्रिक टन जो है महाराष्ट्र में प्रोडक्शन है मशरूम का, और थर्ड नंबर में बिहार है। पहले पंजाब हरियाणा और महाराष्ट्र आगे रहता था, अभी उड़ीसा जो है, और बिहार में भी मशरूम का काफी मतलब प्रोडक्शन बढ़ा है। और कहाँ कहाँ मशरूम का यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्यों प्रोडक्शन बढ़ा, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे, अगर हम चाइना से कंपेरिजन करें तो चाइना में 41.1 मिलियन टन है, जबकि हमारा 0.243 मिलियन टन है।
वो इतने प्रोडक्शन के बाद 5% एक्सपोर्ट भी करता है। हमारा तो कुछ बहुत कम एक्सपोर्ट डाटा है। और कंजम्पशन जो है सो आप देखेंगे वहाँ 22 kg पर कैपिटा पर एनम है, जबकि हमारे यहाँ 40 से 50 ग्राम पर कैपिटा। तो मशरूम की खेती में, मशरूम के कंजम्पशन में हम बहुत पीछे हैं। इसका मुख्य कारण है कि मशरूम के विषय में आज से 10 साल से हम लोग जागरूक हुए। उससे पहले इसमें क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू था, इसका क्या इम्पोर्टेंस था, इसकी खेती क्यों करना चाहिए, इसकी खेती से किसान जो है या जो भी इंटरप्रेन्योर है वो अधिक से अधिक आय कैसे ले सकते हैं, इस पर बहुत कम काम हुआ था। और आज 10 साल से बहुत काम हो रहा है और हम लोग भी इस प्रोडक्शन में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक कि हम चर्चा कर रहे थे कि मशरूम में क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है सो मशरूम में प्रोटीन है, जो कि सभी लोग जानते भी होंगे और आप लोग सर्च भी करते होंगे, नेट में देखते होंगे कि इसमें क्वालिटी प्रोटीन और क्वांटिटी में भी 20 से लेकर के एवरेज 30% तक सभी प्रकार के मशरूम में प्रोटीन है। दूसरी बात है कि इसमें जो हम बताए ऑल 9 एमिनो एसिड, जो कि मनुष्य के लिए बॉडी मनुष्य के लिए जरूरी है, जो कि हमको बाहर से लेना पड़ता है। तो खास करके वेजिटेरियन लोगों के लिए जो है सो मशरूम जो है सो बहुत उपयोगी है। और इसीलिए हम लोग इसको जो है सो लोकल भाषा में, और कहावत भी है कि मशरूम को हम लोग शाकाहारी मांस कहते हैं, वेजिटेरियन मीट कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज है कि मशरूम में जो है सो बहुत सभी तरह का मिनरल कुछ न कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे आप मीट खाएंगे या चिकन खाएंगे तो उसमें फैट रहता है, आपको मिनरल्स मिल सकता है, प्रोटीन मिल सकता है, लेकिन उसमें फैट है। और आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है सो बहुत लोगों को सभी लोग जो है सो कोलेस्ट्रॉल से प्रभावित है, सभी को हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को डायबिटिक प्रॉब्लम है। तो स्टार्च और फैट दोनों इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके चलते ये जो है सो डायबिटिक पेशेंट को कई आप देखेंगे कि मेडिसन मेडिकल डॉक्टर्स का भी प्रिस्क्रिप्शन, इवन इवन वर्ल्ड लेवल पर भी जो रिसर्च हुआ है उसमें भी आप पेपर देखेंगे तो मशरूम जो है सो आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के लिए, इवन हार्ट, इवन आपको जो है सो डायबिटिक पेशेंट के को भी रिकमेंड किया गया है। और कई तरह का बीमारी इसमें जो है सो ठीक करने की कैपेसिटी है। तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है। इवन कुछ डाटा है जिसमें कि कहा गया है कि आपको वेजिटेबल से, फ्रूट से भी बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, इसमें जो है सो बहुत सारा आयरन, बहुत सारा मतलब न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे स्कूल में जो है मिड डे मील चलता है, तो मिड डे मील में आप देखेंगे कि बच्चों को कुछ ना कुछ सब्जी, किसी दिन अंडा, किसी दिन मिल्क, वो देखेंगे कि मिलता है। उसमें आप लिस्ट जाएंगे स्कूल में, छोटे गांव के स्कूल में जाएंगे तो किसान भाई देखते होंगे कि बच्चे को देना रहता है। भले कुछ कारण बस जो है सो स्कूल में टीचर उसको दे पाए या न दे पाए, ये दूसरी बात है। तो उसी तरह से भारत सरकार जो है सो अभी सप्ताह में जो है सो एक दिन मशरूम और एक दिन मध, हनी, हनी जिसको आप लोग सब जानते होंगे, वो मैंडेटरी कर दिया है कि बच्चों को देना ही है। भले बहुत स्टेट में, चूंकि ये जो है सो स्टेट सब्जेक्ट है, तो बहुत स्टेट में लागू नहीं हुआ है, लेकिन हमारा जो है बिहार में जो है सो करीब 6 महीना पहले ये लागू हो गया है कि मिड डे मील में जो है सो एक दिन बच्चों को मशरूम दिया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसान को भी बहुत फायदा है। अगर मिड डे मील में मशरूम मिलने लगे बच्चों को तो डिमांड अपने आप बढ़ेगा। और जिस इलाके में जहां पर आप हैं, जहां जो मशरूम लोग पसंद करते हैं, जहां जिस मशरूम की खेती की संभावनाएं हैं, उसको आप कर करके पैसा भी किसान भाई कमा सकते हैं। उसके अलावे एक सेलेनियम जो है कंपाउंड है ना, प्रोटीन है ना, ये भी केवल एनिमल प्रोटीन में पाया जाता है जो कि मशरूम में है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है मशरूम जो है। इसके अलावा जो है सो आप ये भी जानते होंगे मशरूम जो है सो मिड डे मील में लगने का दो कारण था जो कि उसमें रिपोर्ट में है। जैसे एक प्रोटीन इसमें अधिक मात्रा में है, दूसरा दिया गया है कि आयरन है, तीसरा विटामिन, विटामिन डी जो है सो मशरूम में जो है सो विटामिन डी भी काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इवन जब आप इसको ड्राई करेंगे, आजकल जो है सो मशरूम की खेती करने के बाद लोग उसको ड्राई करके पाउडर बना करके और 6 महीना तक प्रिजर्व करके रखते हैं और उसको बाद में सेल करते हैं। तो जो जब आप मशरूम में को ड्राई करेंगे तो ड्राई करने के बाद इवन देखा गया है, कई रिसर्च पेपर में आया है कि विटामिन डी की मात्रा जो है उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी और एंजाइम रहता है जो कि उसके मात्रा को बढ़ा देता है। तो सन ड्राई करके जो है सो मशरूम को उपयोग में लाने के लिए भी किसान भाइयों को और लोगों को सलाह दी जाती है। इवन बहुत सारा कंपनी जो है विदेश में, जैसे एम्बे एम्बे कंपनी का नाम आप लोग बहुत लोग सुने होंगे। तो आप नेचुरल विटामिन डी जो है
सो मशरूम से ही निकाल करके, और वो लोग एक फैक्ट्री भी लगाए हैं 6 महीना पहले, फॉरेन में किसी जगह पर है, हम अभी उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग मशरूम से ही विटामिन डी निकाल करके और उसका कैप्सूल बना करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे कि मशरूम धीरे धीरे इसका डिमांड बहुत बढ़ेगा, और इसकी खेती की भी संभावनाएं किसान मतलब बढ़ेगी। अभी जैसा हम बात कर रहे थे कि इसमें जो है सो प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में है, तो 20 से 30% हम चर्चा कर रहे थे, तो आप इसमें डाटा में देख रहे होंगे कि 17% से लेकर के 37% तक अलग अलग स्पेसीज जो है मशरूम का, उसमें ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन तो एक अलग इशू है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मिनरल्स की हम चर्चा किए, विटामिन डी का चर्चा की, ये सभी चीज जो है सो सभी तरह के मशरूम में कुछ ना कुछ मात्रा में पाया ही जाता है, इसलिए भी ये मशरूम उपयोगी। देखिए ये है, जैसे कि इसमें एक आप देखेंगे कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, जब जो कोरोना काल में जो है सो लोग बोलता था कि लंग्स का बहुत इन्फेक्शन लोगों को होता था, तो आप नेट में सर्च करेंगे कि उस समय जो है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस भी एक तरह का मशरूम है, और ये काफी कॉस्टली है। अगर इसका ड्राई पाउडर या ड्राई मशरूम अगर इसको उपयोग में लाना है, तो आप 3 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक केजी तक इसका कॉस्ट है मार्केट में। इसकी खेती जो है सो हम लोग लैब में करते हैं, और झारखंड में भी एक लैब एस्टेब्लिश हुआ है। उत्तराखंड में जो है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस का बहुत अधिक मात्रा में खेती होती है, और ये आप जान लीजिए कि ड्राई मशरूम जो है इसका 4 लाख रुपए कॉस्टली मैंने पर केजी है। तो कितना कॉस्टली है। तो उस समय में कोरोना काल में देखेंगे कि लंग्स इन्फेक्शन से बचने के लिए इसका बहुत डिमांड आया था, और कॉर्डिसेप्स का जो है सो काफी मात्रा में मार्केट में सेल हुआ था। इसके अलावा कुछ न कुछ जैसे कि बटन मशरूम का बात बात कर रहे थे, एग्रिकस बायोस्पोरस, तो इसमें इंसुलिन सिक्रेशन का कैपेसिटी है। अगर इसको रेगुलर मतलब ये यूज करेंगे तो इंसुलिन को बढ़ाने का इसमें थोड़ा सा है। उसी तरह सजोड़ काजू जो कि वेस्टर्न मशरूम का ही है, ये लो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और ऑरोक्लेरिया जो कि रेड कलर का आपको फोटो दिखाए थे, जो कि कंचपड़ा बोलते हैं, तो इसमें ब्लड ग्लूकोज को कम करने का कैपेसिटी है अगर रेगुलर खाएंगे। ये थोड़ा टेस्टलेस मशरूम है, लेकिन आप अभी देख रहे थे डाटा कि वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन इसका प्रोडक्शन में है, जितना मशरूम का प्रोडक्शन है। तो मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से इस ऑरिकुलेरिया जो है ना, जो जिसको जॉ जियो ईयर्स मशरूम कहते हैं, तो इसका काफी डिमांड है, और इसको लोग उपयोग में ला रहे हैं। कुछ आप बात करेंगे जैसे ईस्टर्न इंडिया का खास के बात करेंगे, तो ईस्टर्न इंडिया में कुछ ऐसा मशरूम है जिसका जो कि नेचुरली पाया जाता है, नेचर में ही वो पाया जाता है, और खास करके बरसात के मौसम में काफी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसमें भी जो हम लोग रिसर्च करते हैं और जो देखे हैं, इसमें एक आता है टर्मिटोमाइसिस। ये आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे, जैसे कर्नाटक साइड में भी जो है सो जंगल में खास करके साल का जो ट्री होता है, साल के ट्री के नीचे ये मशरूम पाया जाता है। तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, इवन झारखंड में तो है ही, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो ये मशरूम जो है नेचुरली लोकल साल के पेड़ के नीचे पाया जाता है। इसमें भी जो है सो मिनरल्स, विटामिन तो हम लोग इसको नहीं अभी ज्यादा कैलकुलेट कर पाए हैं, लेकिन मिनरल्स इसमें जो है सो खास के आयरन और अदर मिनरल्स जो है तो काफी अधिक मात्रा में है। ये बहुत टेस्टी भी है, और लोकल मार्केट में इस मशरूम को अभी जो है सो इस पर रिसर्च काफी चल रहा है, करीब 10 साल से इस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी इसको हम लोग लैब में नहीं ला पाए हैं। और हमारा भी उसमें एक टीम जो बना हुआ है उसमें हम भी हैं कि इसको लैब में कैसे कल्टीवेट कर पाए, इस मशरूम को कैसे लैब में मैंने इसके इसके फंगस को कैसे आइसोलेट कर पाए, और कमर्शियल लेवल पर काफी मैंने कैसे इसको करे। तो ये काम 10 साल से चल रहा है, लेकिन नहीं, मार्केट में आप जाएंगे तो सीजन में जो है सो फार्मर्स इसको 1600 रुपए केजी के हिसाब से बेचते हैं। ये भी टर्मिटोमाइसिस का दूसरा स्पेसीज है। तो ये हम इसलिए फोटो दिखा रहे हैं कि आप लोग के साइड में भी जो महाराष्ट्र से होंगे, जो कर्नाटका से होंगे, इवन जो छत्तीसगढ़ से होंगे, तो वहां पर ये मशरूम जो है सो नेचर में पाया जाता है, और किसान इसको निकाल करके बरसात में इसको निकाल के मिट्टी से निकाल के इसको बेचते हैं। उसी तरह से ये एक जामुन खुखड़ी है, ये भी नेचर में पाया जाता है, इसको भी हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाए हैं। इस पर भी हमारा काम चल रहा है, लेकिन ये अगर आपके साइड में भी है तो इसको किसान भाई खाते हैं, है ना। और ये भी हमारे झारखंड में 400 रुपए केजी के हिसाब से बिकता है। तो हमारा दिखाने का पर्पस है कि ये सब बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि ये एडिबल है या नॉन एडिबल है। तो ये सब आइडेंटिफाइड है, और ये एडिबल मशरूम है, इसको खा सकते हैं। जैसे ये रुगड़ा, ये तो हम केवल जानते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड और ईस्टर्न इंडिया में काफी पाया जाता है, जिसको कि रुगड़ा बोलते हैं।
और स्पेसीज अगर साइंटिफिकली इसको बोलेंगे तो स्क्लेरोडर्मा स्पेसीज है। और इस मशरूम का भी, ये मिट्टी के नीचे होता है एक्चुअली, और इसका भी जो है ये भी एक प्रकार का मशरूम है। बहुत इसका ऊपर वाला लेयर जो है तो बहुत हार्ड थिक होता है। और ये मशरूम भी जो है तो हम लोग इसको आइसोलेट नहीं कर पाए हैं लैब में, इस पर भी काम चल रहा है और हो सकता है आगे 2-4 साल में जो है सो इसको हम लोगों तक ला भी पाएंगे। और इस मशरूम का जो है सो ये भी मार्केट में 600 से 800 रुपये केजी तक ये मशरूम मार्केट में बिकता है। तो ये चर्चा की है, ये आपके साइड में भी हो सकता हो। ये टर्माइट्स का जो नेस्ट, टर्माइट का जो देखते होंगे, टीला जो देखते होंगे, नेस्ट जो है, तो टर्माइट जहां पर भी मिलेगा तो वहां पर आप देखेंगे कि बरसात के मौसम में इस तरह से उजला उजला व्हाइट कलर का मशरूम निकलता है। तो खास करके जहां पर क्वीन, जिसके अंदर में टर्माइट का जो ये है, वहाँ जिसके अंदर में क्वीन रहती है, तो वहां पर ये बाद में जो है सो देखेंगे कि इस तरह का फंगल ग्रोथ होता है। और ये मशरूम एक तरह से फंगस ही है, फंगल ग्रोथ होता है, बाद में ये फ्रूटिंग बॉडी बन जाता है। ये भी झारखंड में बहुत कॉस्टली बिकता है, 300 से 400 रुपये केजी इस मशरूम का मार्केट में डिमांड है। ये देखिए, ये गाइनोडर्मा है। आप देखे होंगे कि बरसात के दिन में पेड़ के ऊपर देखेंगे कि कुछ बड़ा बड़ा गोल गोल छत्ता जैसा मशरूम, हार्ड, जिसका कि मतलब पूरा स्ट्रक्चर हार्ड रहता है। तो उसमें सारा मशरूम जो है एडिबल नहीं है, और कुछ उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके और उसको देखते हैं कि वो उसमें कौन सा एडिबल है, कौन सा केमिकल जो कि पॉइजन नहीं क्रिएट करता है वो है, और उसको हम लोग कल्टीवेट करते हैं। ये जो गायनोडर्मा का स्पेसीज है, ये कल्टिवेबल स्पेसीज है। इसको हम जंगल से ही, फॉरेस्ट एरिया से ही, पेड़ के नीचे से ही लाए थे, और इसको हम पॉपुलर यहाँ पर बनाया है, और इसका खेती बहुत आराम से करते हैं। गाइनोडर्मा जो है ये मशरूम भी 5,000 रुपये केजी बिकता है। और इसको खाने में ये तीता लगेगा, मैंने पूरा मैंने बिटरनेस इसमें रहता है। ये आप डायरेक्ट सब्जी के रूप में, जैसे बाकी मशरूम आप सब्जी के रूप में खा सकते हैं, इसको आप सब्जी के रूप में नहीं खा सकते। बहुत सारा मेडिसिनल कंपनी जो है, दवा कंपनी वाले जो है इसको ले जाते हैं और बहुत सारे मेडिसिन में इसको यूज करते हैं। तो ये गैनोडर्मा है, और आप बहुत आसानी से अगर इसकी खेती भी करते हैं तो 5,000 रुपये केजी के हिसाब से ये आपको मार्केट मार्केट में बिक जाएगा। खास के फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपसे खरीद के ले जा सकता है। तो ये गाइनोडर्मा है। ये टर्मिटोमाइसिस इसका स्पेसीज बताए। एक जो हम बात कर रहे थे कोडिसेप्स है ना, कोडिसेप्स साइनेंसिस और मिलियट्रिस, ये दो मशरूम जो है ये सबसे कॉस्टली मशरूम है। जितना भी मशरूम हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में जितने भी मशरूम है, उसमें सबसे ज्यादा कॉस्टली मशरूम यही कॉडिसेप्स है। और आप लोग कभी कभी नेट में सर्च करेंगे तो देखेंगे भी कि ये 3 लाख रुपए है, जो कि हम बता रहे थे लंग्स इन्फेक्शन या इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए ये मशरूम जो है सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ भी जो है झारखंड में भी, इवन उत्तराखंड में इसका बहुत अधिक मात्रा में खेती हो रहा है। लेकिन उत्तराखंड में इसके लिए टिश्यू कल्चर लैब, जैसा आप लोग देखे होंगे कभी, किसान भाई जो आप लोग एक्सपर्ट हैं, अगर आप लैब गए होंगे तो टिश्यू कल्चर जैसा लैब होता है, ठीक उसी तरह का लैब स्टेब्लिश करना होगा। अगर आप पर डे, आप अगर साल में करीब 10 केजी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो इनिशियली आपको 20 से 22 लाख का आपको एक लैब छोटा सा एस्टेब्लिश करना होगा, तब आप ये खेती कर सकते हैं। कोडिसेप्स मिलिट्रिस जो है ये हम लोग अपने यहाँ प्रोडक्शन करते हैं, ये उसी का है। और दूसरा एक साइनेंसिस, जो कि एक्चुअली ये मशरूम जो है, आप देखेंगे कि जो हिमालय, जम्मू कश्मीर का या तिब्बत वाला जो इलाका है, तो हिमालय के नीचे एक इंसेक्ट होता है, जिस इंसेक्ट का नाम है हेपिलियस मॉथ। और इस इंसेक्ट के ऊपर जो है सो फंगस ग्रो कर जाता है और उस इंसेक्ट को मार देता है। उसके बाद ये फंगस ग्रो कर करके और ये मशरूम का रूप ले लेता है। और ये जो ओरिजिनल, जो हिमालय के तिब्बत के नीचे, तिब्बत में या हिमालय के नीचे जो मिलता है, तो वो ओरिजिनल 3 से 4 लाख रुपए, इवन 10 लाख रुपए तक भी बिकता है। लेकिन हम लोग इसमें एक्चुअली क्वाडिसिपिन केमिकल होता है, जिसके चलते यह महंगा होता है। लेकिन हम लोग जब इसको करते हैं तो क्वाडिसिपिन की मात्रा थोड़ा लैब में करने से अभी तक जो रिसर्च सामने में आया है थोड़ा कम हो जाता है। ये मशरूम जो है सो एंटी कैंसरस, एंटी ट्यूमर और कई सारे चीज में यूज होता है, इसलिए ये महंगा है। और इंडिया में इसका प्रोडक्शन जो है सो स्टार्ट हो गया है। और इसकी खेती भी जो इंटरप्रेन्योर अगर 20-25 लाख, या जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है या कोई और इंजीनियर्स है जो कि काम नहीं करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस मशरूम की खेती भी कर रहे हैं। यहाँ भी जो है झारखंड में दो दो लैब है, जो कि यंग इंजीनियर ही इसको स्टार्ट किए हैं। करीब एक 50 लाख इन्वेस्ट किए हैं, दूसरे जो है सो करीब 30 लाख इन्वेस्ट किए हैं। इस तरह से वो खेती शुरू की है, और काफी अच्छा मार्केट है इसका। मार्केट जो है सो विदेश में भी है।
ये जो है सो ये मोर्चेला है, ये एक्चुअली जो है सो ये भी ठंडा में ही है ना, जम्मू कश्मीर में ही ये होता था, कश्मीर में। और वर्ल्ड में इसका प्रोडक्शन आप देखेंगे कि वर्ल्ड में इसको अभी तक कोई आइसोलेट नहीं कर पाया था। लेकिन हमारा एक आईसीआर का सेंटर है सोलन में, जो कि केवल मशरूम पर ही रिसर्च करता है। और फर्स्ट टाइम हम इस फिगर को इसलिए दिखा रहे हैं कि पहली बार जो है वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पर अभी इस मशरूम को कोई आइसोलेट नहीं किया है। और ये मशरूम भी जो है सो करीब 40 से 50 हजार रुपए केजी मार्केट में अवेलेबल है। और इसको फर्स्ट टाइम जो है सो आईसीआर में हम लोग इसको आइसोलेट किए हैं, इसका कल्टीवेशन किए हैं। आगे इसके टेक्निक को जो है, टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज करके किसान के लिए मार्केट में भी लाएंगे। तो ये मोर्चेला स्पेसीज है जो कि नेचुरली जम्मू कश्मीर में पाया जाता था। अभी जो है किसान भाई, जो छोटे किसान देख रहे होंगे या मीडियम किसान देख रहे होंगे, तो उनके लिए हम चर्चा करेंगे कि हम कौन कौन सा मशरूम किस सिचुएशन में कर सकते हैं और उसके लिए क्या आवश्यकता है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वेस्टर्न मशरूम, तो वेस्टर्न मशरूम हमें हम डिस्कशन में आप लोगों से बात करेंगे। वेस्टर्न मशरूम सभी लोग जानते होंगे, इसकी खेती बहुत आसान है, जो कि प्यूरेटस स्पेसीज आप देख रहे हैं। दूसरा एग्रिकस जो है, ये बटन मशरूम है, जो कि गोल गोल आपको फोटो दिखाए थे। मिल्की मशरूम, जो कि हम चर्चा कर रहे थे कि साउथ में तमिलनाडु में है। पुआल मशरूम वोल्वेरेला जो है सो आपको उड़ीसा में इसकी खेती होती है। तो जो मेन सबस्ट्रेट है इस सारे मशरूम की खेती के लिए, सबसे आसानी से इसी मशरूम को कर सकते हैं। जो हम अदर मशरूम की चर्चा किए, वो जो है सो कमर्शियल लेवल पर अगर हम करेंगे या बड़ा मार्केट हम स्टेब्लिश करेंगे, उसमें थोड़ा ज्यादा पूंजी की जरूरत है, तब हम उसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो हमारा है, वो इसी खेती को कर सकता है। इसमें सबसे मेन सबस्ट्रेट जिस पर कि इसकी खेती हम लोग करते हैं, तो उसमें पैडी स्ट्रॉ है। और इंडिया में 70% सभी जगह, इवन साउथ में भी सभी लोग धान की खेती करते हैं। और वहाँ पुआल जो है, जिसको पैडी स्ट्रॉ बोलते हैं, बहुत इजीली आसानी से मिल जाता है। आप पंजाब हरियाणा साइड में जाएंगे तो व्हीट की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, और गेहूं का भी जो है स्ट्रॉ बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर यूपी साइड में, इवन तमिलनाडु में भी, आंध्रा में भी शुगर केन की खेती बहुत होती है। तो शुगर शुगर केन का भी जो स्ट्रॉ, जो मटेरियल्स बच जाता है, उस पर भी हम किसी भी तरह का मशरूम की खेती कर सकते हैं। इवन बटन मशरूम की, मिल्की मशरूम की, सभी का खेती कर सकते हैं। लेकिन बटन मशरूम के लिए क्या है, बाकी मशरूम जो भी हम खेती करते हैं उसमें डायरेक्ट हम स्ट्रॉ का यूज करते हैं। किसान भाई जो करते होंगे वो जानते होंगे, या जो एक्सपर्ट लोग करते होंगे वो जानते होंगे। लेकिन बटन मशरूम के लिए हम डायरेक्ट कंपोस्ट को यूज नहीं करते हैं, बल्कि सॉरी, डायरेक्ट हम स्ट्रॉ को यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसमें कंपोस्ट बनाते हैं। इसको हम खाद बना लेते हैं, तब बटन मशरूम करते हैं। ये हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे करेंगे। दूसरा पुआल मशरूम जो है, उसमें भी पैडी स्ट्रॉ को डायरेक्ट यूज करते हैं। मिल्की मशरूम में भी पैडी स्ट्रॉ को डायरेक्ट यूज करते हैं। टेम्परेचर का हम बात किए कि इसके लिए 20 से 30 डिग्री तक का टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए। बटन मशरूम के लिए 15 से 18 और 20 डिग्री तक भी टेम्परेचर है तो रहेगा। मिल्की मशरूम जो है 30 से 35 डिग्री, और पैडी स्ट्रॉ मशरूम जो है, इसके लिए भी 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। तो आप अपने जगह पर, जो जहाँ पर है, जिस सिचुएशन में है, अपने तापमान के हिसाब से, अपने मतलब बाहर का एनवायरनमेंट, इवन अंदर अगर आप मेंटेन कर सकते हैं इस तापमान के को, तो सालों भर आप इसकी खेती आसानी से छोटे लेवल पर भी कर सकते हैं। आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं, अपने खाने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। और बहुत इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो भी बहुत कम है। ह्यूमिडिटी भी चाहिए, रूम का ह्यूमिडिटी थोड़ा चाहिए। तो रूम का ह्यूमिडिटी जो है, आजकल ह्यूमिडिफायर आता है, छोटा सा मशीन रहता है, 8 से 10 हजार में आता है, जिसको लगा के किसान भाई घर में ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और कितने दिन में इसकी खेती हो सकती है, तो आप देखेंगे कि अगर पुआल मशरूम की बात करें, तो 1 केजी स्ट्रॉ लगा करके लगभग हम 1 केजी मशरूम पैदा कर सकते हैं। उसी तरह अगर बटन मशरूम की बात करें, तो इसमें जो हम कंपोस्ट बनाते हैं, 10 केजी कंपोस्ट बना करके 2 केजी मशरूम हम लोग ले सकते हैं। उसी तरह पुआल मशरूम में 1 केजी से 1 केजी, 4 केजी स्ट्रॉ से 1 केजी मशरूम ले सकते हैं। और मिल्की मशरूम में 1 केजी स्ट्रॉ से जो है सो 1.5 केजी, ये एक रेशियो है। इसी आधार पर हम लोग कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालते हैं। और लगभग सभी मशरूम में, अगर किसान की दृष्टि से देखेंगे, तो किसान भाई जो भी मशरूम करेंगे उनको उसमें फायदा होगा। मार्केट आपका, आपके यहाँ जिस मशरूम का जैसा है, उस हिसाब से उस मशरूम का खेती करेंगे। क्योंकि मार्केट भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे अगर पुआल मशरूम की बात करें, अगर तमिलनाडु में लोग पुआल मशरूम खाना पसंद नहीं करते हैं, मिल्की मशरूम खाना चाहते हैं, तो वहां पर मिल्की मशरूम की ही खेती उपयोगी होगा। लेकिन धीरे धीरे, जैसे आप दूसरे मशरूम को भी सीजन के हिसाब से ले जाएंगे, तो
धीरे धीरे लोगों का टेस्ट भी चेंज होगा, कल्टीवेशन प्रैक्टिस में भी चेंज आएगा, और आप सालों भर मशरूम का खेती कुछ ना कुछ कर पाएंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं, हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि मशरूम की खेती कैसे करते हैं। ये हम ज्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं इसमें किसान भी जुड़े होंगे, कुछ एक्सपर्ट भी होंगे, तो ओवरऑल हम एक बताएं। मशरूम की खेती के लिए जो है सो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जो कमर्शियल लेवल में करेंगे तो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस यूज कर सकते हैं। जो छोटे लेवल में करेंगे तो उसमें अगर घर जो है कच्चा घर, अगर मिट्टी का घर हो, पुआल का घर हो, तो उसको हम लोग, छोटा घर होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ढका हुआ पोर्शन, इवन पॉलीथीन से भी ढक करके छोटा सा स्पेस, अगर आप 18 से 20 फीट का अगर आप घर बना लेते हैं, या प्लास्टिक से या बेम्बू से या मिट्टी का घर बना लेते हैं 18 x 20 फीट का, तो आप उससे जो है सो सालों भर खेती करके, और पर मंथ जो है नेट प्रॉफिट अगर हमसे बात करेंगे तो 12 से 15 हजार पर मंथ नेट प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा घर की आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटा घर से। लेकिन जो कमर्शियल करेंगे, जो टन में करना चाहेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना होगा। स्ट्रॉ का बात किए तो मेनली पैडी स्ट्रॉ जो कि सब जगह अवेलेबल है, व्हीट स्ट्रॉ, जहाँ शुगर कैन बगास अगर अवेलेबल है तो शुगर कैन बगास का। जहाँ मस्टर्ड की खेती, जैसे राजस्थान साइड में मस्टर्ड की खेती बहुत ज्यादा होता है, मध्य प्रदेश जाएंगे तो सोयाबीन की खेती होती है, तो उसका भी स्टिक हम लोग यूज कर सकते हैं। यूपी में जाएंगे तो बहुत सारा पोर्शन में बहुत जगह जो है पिजन पी, अरहर जिसको बोलते हैं, उसकी खेती होती है, तो उसका भी स्ट्रॉ यूज करते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है स्पॉन, जिसको कि हम बीज बोलते हैं। मशरूम का बीज, मशरूम के बीज को स्पॉन बोलते हैं। इसके लिए हमें स्पॉन खरीदने की जरूरत है, उसको हम आगे दिखाएंगे कैसे करेंगे। दूसरा है कि स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन भी जरूरी है। जैसे कि आप स्ट्रॉ को लाते हैं तो उसमें पहले से उसमें काफी बहुत सारा फंगस, बहुत सारा इंसेक्ट उसमें लगे रहते हैं, तो उसको स्टेलाइज करना है, उस इंसेक्ट को मारना है। तो इसके लिए हम कई विधि को यूज करते हैं। जैसे कि अगर आसानी से करना चाहते हैं तो केमिकल यूज कर सकते हैं, जिसका कि मशरूम के ऊपर, चूंकि मशरूम आप अभी स्ट्रॉ को यूज कर रहे हैं, केमिकल से ट्रीट कर रहे हैं, तो आप 50 दिन के बाद मशरूम आपको, 40 से 50 दिन के बाद उसमें से फल निकल रहा है, तो बहुत ज्यादा उसका रेसिडुअल इफेक्ट नहीं है। फिर भी केमिकल का कुछ इफेक्ट तो आता ही है, रेसिडुअल इफेक्ट तो रहता ही है मशरूम में। तो हम लोग उसको जो है सो हॉट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब गर्म पानी में भी स्टेलाइज करने के लिए किसान को सलाह देते हैं। जो कमर्शियल लेवल पर अगर करते हैं तो उसको हम स्टीम से भी, भाप से भी जो है सो स्टेलाइज करने के लिए सलाह देते हैं। और छोटा छोटा आइटम है पीपी बैग, और देखिए तो इसमें करते क्या है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बीज बनाना। तो बीज बनाने पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि मशरूम का बीज जो है सो अभी कुछ लोग, जैसे जो कुछ बेरोजगार युवक हैं या कुछ लेडीज हैं, महिला है, तो वो मशरूम का बीज भी बना सकते हैं। झारखंड में जैसे 2 साल में जो है सो हम समझते हैं कि 10 बड़ा यूनिट जो है यहाँ पर मशरूम बीज बनाने का एस्टेब्लिश हुआ है, जिसमें कि 4-5 यूनिट तो केवल महिला लोग हैंडल करती है, जो एफपीओ या आजकल फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा पहले से एसएचजी था, तो एसएचजी वाले ट्रेनिंग लेकर के इसको कर रहे हैं। और आप भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मैंने कॉस्ट, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, केवल 8 से 10 लाख का खर्चा है। ये जो बीज बनता है ये गेहूं के ऊपर ही बीज बनता है, इसमें थोड़ा सा टेक्निक है, जिसका कि हम लोग 10 से 15 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। आपके यहाँ भी कृषि विज्ञान केंद्र या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्रा में या तमिलनाडु में, कर्नाटक में, सभी जगह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे एनजीओ भी जो है सो स्पॉन बनाने का ट्रेनिंग देते हैं। तो कुछ लोग जो है, जहाँ मशरूम की खेती अगर ज्यादा होने लगेगा तो बीज की भी जरूरत पड़ेगी, स्पॉन की भी जरूरत पड़ेगी, और मशरूम का स्पॉन आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें हम लोग 2 तरह का स्पॉन बनाते हैं, एक मदर स्पॉन बनाते हैं जो कि बोतल में बनाते हैं, दूसरा कॉमर्शियल स्पॉन जो कि पीपी बैग में बनाते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निक है। अगर 10 से 15 दिन का आम किसान भी अगर मैट्रिक पास है या नॉन मैट्रिक है, तो वो किसान भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो 10 से 15 दिन का ट्रेनिंग लेकर के स्पॉन कमर्शियल लेवल पर बना सकते हैं, कहीं कुछ नहीं है। और आज जो हम बताए 10 लाख, तो आजकल बहुत लोन का भी फैसिलिटी है, जिसका भी हम चर्चा आगे करेंगे कि मशरूम की खेती के लिए कहाँ कहाँ से आप लोन ले सकते हैं, कैसे, उसमें सब्सिडी क्या है, तो उस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये है, ये टेक्निक है। अब जैसे खेती करते हैं तो खेती करने में एक चीज ध्यान देना है कि जैसे आप मशरूम का बैग देखे होंगे, तो सभी लोग मशरूम की खेती मोटा मोटी जानते होंगे। तो हम बताएं कि स्टेलाइज करने के लिए अगर आप केमिकल से स्टेलाइज करते हैं तो ठीक है, अगर केमिकल से नहीं करते हैं तो आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर व्हीट स्ट्रॉ है तो आप 1 घंटा तक उसको करेंगे,
और पुआल का, अगर धान का स्ट्रॉ है तो 45 मिनट तक उसको करेंगे। उसके बाद जो है सो हम लोग उसका बैगिंग करते हैं। बैगिंग करके मशरूम जो है सो 4 लेयर में बैग को लगाते हैं, और लगा करके उसको आप देखेंगे कि 1 महीना तक हम लोग, 20 दिन तक हम लोग एक कमरे में बंद रखते हैं। कमरे जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो छोटा सा कमरा हम बताए, वो कमरा हाइजेनिक होना चाहिए, मतलब कि उसमें किसी तरह का पहले से फंगस फफूंद या कुछ है। मिट्टी का घर हो सकता है, फूस का घर हो सकता है, एस्बेस्टस का हो सकता है, लेकिन इन्फेक्टेड नहीं हो, पहले से उसमें कुछ गंदगी नहीं हो, इंसेक्ट का कुछ मतलब पहले से कोई प्रभाव नहीं हो। अगर वैसा है तो हम फॉर्मेलिन, एक दवा आती है, उससे बोलते हैं कि रूम को थोड़ा ट्रीट कर लेने के लिए, और हाइजीनिक कंडीशन में मशरूम का खेती करेंगे। क्योंकि अगर मशरूम का खेती आप कर रहे हैं, शुरू शुरू में तो आपको बहुत अच्छा फल निकलने लगेगा, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि अगर हाइजीनिक मेंटेन नहीं रखेंगे, आपका हाथ का सफाई नहीं रहेगा, क्योंकि किसान भाई जनरली खेत से आते हैं और मशरूम के कमरे में चले जाते हैं और मशरूम पर काम करते हैं, तो जब आप बाहर से आते हैं तो आपके मिट्टी के साथ साथ आपके पैर में, हाथ में जो है सो बहुत सारा दूसरा फफूंद भी आ जाता है, जो कि मशरूम का बैग को जब आप हाथ से टच करेंगे तो उसमें पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि रूम किसी तरह का हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना है, थोड़ा उसको साफ सफाई रखना है। तो इस तरह से आप मशरूम का खेती को कर सकते हैं। दूसरा है कि उसमें हम लोग केशिंग करते हैं। जैसे मिल्की मशरूम का बात किए, तो जब आप खेती करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें मिट्टी चढ़ाते हैं। तो मिट्टी चढ़ाने के लिए जो है सो हम लोग कंपोस्ट यूज करते हैं, कोकोपीट यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो ये हम बताएं, अभी जो हम बात कर रहे थे वेस्टर्न मशरूम का बात कर रहे थे, मिल्की मशरूम का बात कर रहे थे। टेक्निक जानने के लिए खेती का, उसके लिए अलग से जो है प्रैक्टिकल थोड़ा सीखने में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। थ्योरी बहुत कुछ हम उसमें नहीं समझा सकते हैं, लेकिन जो खेती कर रहे होंगे, जिनको कुछ समस्या होगा, जो मशरूम में कुछ कई तरह का बीमारी आता है, तो वो पूछेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। दूसरा चीज है कि बटन मशरूम का जब हम खेती करते हैं तो इसमें देखना है कि हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो जैसे कि मेनली जो है व्हीट स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ हम जो चर्चा की, लेकिन आपके इलाका में अगर कुछ दूसरा स्ट्रॉ भी है, शुगर कैन बगास भी है, जो गन्ना गन्ना का बताते हैं, तो आप उसको यूज करेंगे। तो एक रेशियो हम लोग फिक्स किए हैं। ये जो रेशियो है, ये रिसर्च से जो रेशियो आया है, इसको इसलिए फिक्स किया गया है कि इसमें हम लोग कंपोस्ट बना, बटन मशरूम में हम बताएं कि कंपोस्ट बनाना है। तो कंपोस्ट बनाने के बाद उसमें हम लोग टेस्ट करते हैं कि नाइट्रोजन की कितनी मात्रा रहने से जो है सो बटन मशरूम की खेती आसानी से हो सकता है। तो किसान भाई को ये प्रोटोकॉल हम लोग देते हैं, और इस हिसाब से किसान अपना फिक्स मात्रा में, जैसे व्हीट स्ट्रॉ अगर हम 100,000 kg लिए, 1,000 kg लिए, तो चिकन मेन्योर हमको 40 to 60% लेना है, लगभग 600 kg। ब्रान लेना है, व्हीट ब्रान जो है 100 kg लेना है, यूरिया लेना है, जिप्सम लेना है। तो ये सब नाइट्रोजन का सोर्स है। फिर हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट कैसे बनाते हैं वो भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। फिर कंपोस्ट बनाने के बाद हम नाइट्रोजन कैलकुलेट हम लोग का किया हुआ है। अगर किसान भाई कैलकुलेट कराना चाहते हैं तो अपना कंपोस्ट हम लोग को देते हैं सैंपल। वहां भी, आपके यहाँ भी जो है कृषि विज्ञान केंद्र, यूनिवर्सिटी में जो है सो नाइट्रोजन निकालने में बहुत बड़ा मशीन की जरूरत नहीं है। छोटे आप स्टेशन भी जाएंगे, रिसर्च स्टेशन में, तो नाइट्रोजन निकाल के बता देगा इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर करीब 1.6 to 1.9 या 2% तक नाइट्रोजन है, तो हम लोग समझते हैं उससे अच्छा yield आएगा। अगर इससे कम या इससे ज्यादा है, तो फिर और भी चीज मिला करके हमको नाइट्रोजन, तब वो कंपोस्ट अच्छा नहीं है। अगर कम है तो जैसे यूरिया मिला करके हम नाइट्रोजन बढ़ा करके इस रेशियो में इस परसेंटेज जो है, इस बीच में, इस रेंज में हमको नाइट्रोजन रखना है। तो ये प्रोटोकॉल हम लोग किसान भाई को देते हैं। आपके यहाँ भी जो प्रोटोकॉल होगा वो आप रिसर्च स्टेशन में या कृषि विज्ञान केंद्र में, इवन एनजीओ भी जो है सो बटन मशरूम की खेती करवाता है, और वहाँ आपको बताएगा। ये है, ये हम लोग बटन मशरूम की खेती जैसे बात की, दो मेथड से करते हैं, एक लंबी विधि से, एक शॉर्ट मेथड जो छोटी विधि से करते हैं। छोटी विधि से जब हम करते हैं खेती, तो इसमें काफी इन्वेस्टमेंट है, इसमें 30 से 40 लाख रुपया लगता है। और ये 30 से 40 लाख छोटे किसान नहीं कर सकते हैं, जो बड़े किसान हो, इवन जो इंटरप्रेन्योर हो, तो वो इस शॉर्ट विधि से कर सकते हैं। लेकिन उनके पास भी अगर कम पैसा है, तो जरूरी नहीं है, बैंक जो है सो बहुत बैंक जो है, एसबीआई है, इवन जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, सभी फाइनेंस करने के लिए बटन मशरूम का स्कीम जो है सो सभी बैंकों के पास है। और अपने अपने इलाका में सभी बैंक जो है सो फाइनेंस करते हैं। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट जो एनएचएम, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का नाम सुने होंगे, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का नाम सुने होंगे। सभी स्टेट में एनएचएम है, सभी स्टेट में एनएचबी, हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो है सो ऑफिस है।
तो वहाँ आप कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ सब्सिडी बहुत इजीली मिल जाती है। और अभी भी हर एक साल हमारे यहाँ भी जो है झारखंड में 10 से 15 किसान को जो है सो इस स्कीम का फायदा मिलते रहता है हर एक साल। आपके यहाँ भी जरूर हो रहा होगा। और एनजीओ को या और संस्था को इसमें जुड़ना चाहिए, लोगों को दिलाना चाहिए। बटन मशरूम की खेती में कुछ टर्निंग का बात है, तो किस तरह से टर्निंग करते हैं उसमें है, कुछ बीमारी इसमें लगता है, तो इस पर भी हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम थोड़ा प्रिजर्वेशन पर चर्चा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मशरूम, कोई भी मशरूम है, अगर उसको आज हम निकालते हैं, अगर हम आज हार्वेस्ट करते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि वो 1 से 2 दिन में जो है सो वो मशरूम खराब हो जाता है। वो आप उसको रख नहीं सकते हैं। इवन आप फ्रीज में भी रखेंगे तो फ्रीज में भी आप 2 दिन 3 दिन तक रखेंगे। बटन मशरूम जो है उसको पनेट्स में रख करके और फ्रीज में रख करके हम लोग उसको थोड़ा ज्यादा दिन तक रख सकते हैं। लेकिन खास के वेस्टर्न मशरूम और दूसरा मशरूम है जैसे पैडी स्ट्रॉ, वो तो आज हार्वेस्ट किए तो आज ही उसको खत्म करना है। मिल्की मशरूम 2 3 दिन रह सकता है, वेस्टर्न मशरूम 1 दिन में खत्म हो जाएगा। तो उसमें हम लोग थोड़ा प्रिजर्वेशन का टेक्निक अपनाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आजकल हम थोड़ा दिखाएंगे आपको कि देखिए ये है ड्राइड मशरूम है। तो आजकल क्या है कि मशरूम को, जैसे हम बात कर रहे थे कि मशरूम को ड्राई कर लेना है, तो ड्राई करने के लिए अगर कमर्शियल लेवल में करते हैं तो सन ड्राई, सोलर ड्रायर का यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल ड्रायर का करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा महंगा है। इलेक्ट्रिकल ड्रायर 2 लाख में आता है अगर बिजनेस करते हैं तो। लेकिन ये तो बिजनेस करता है तो ये इलेक्ट्रिकल ड्रायर भी रखा है और सीजन में सोलर ड्रायर का भी यूज करता है। लेकिन अगर छोटे किसान है तो सन ड्राई कर सकते हैं। गर्मी में खास करके जाड़ा में जाड़े के दिनों में, गर्मी में तो मान लीजिए 1 दिन में सन ड्राई हो जाएगा। लेकिन जाड़े में जो है, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ठंडा कम रहता है, तो 3 दिन से 4 दिन में वो सन ड्राई हो जाएगा। सन ड्राई होने के बाद जो है, तो जैसा हम बात कर रहे थे उस समय विटामिन डी की भी मात्रा बढ़ जाती है। और उसके बाद इसको आप पाउडर बना सकते हैं। पाउडर सिंपल मिक्सी जो है उसमें पाउडर बनाते हैं। लेकिन कमर्शियल लेवल पर करेंगे तो बड़ा साइज का 15,000 20,000 में मिक्सी आता है, फिर पैकिंग करेंगे। तो बहुत सारा संस्था जो है झारखंड में, बिहार में खास करके, और यूपी में जो है, सो बहुत सारा संस्था इसमें इन्वॉल्व है। और वो किसानों को मदद करता है और मदद करके उसका जो है सो फूड मतलब वैल्यू एडिशन पर काम करता है, ताकि आप आज अगर मशरूम को तोड़े तो 6 महीना साल भर तक उसको रख करके कंज्यूम कर सकते हैं। हम लोग भी यहाँ पर, ये तो जम्मू कश्मीर में हमारा एक सेंटर है मशरूम का, जहाँ की ये मशरूम पिकल्स जो है, वहां से मशरूम पिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पूरे इंडिया में, इवन दिल्ली में भी सप्लाई होता है। और मशरूम, ये भारत सरकार का ही संस्था है जो कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जहाँ हमारा प्रोजेक्ट चलता है। तो पिकल्स का मशरूम बड़ी, जैसे आप देखे होंगे गांव में उड़द का बड़ी, सोया बड़ी, कई तरह का बड़ी बिकता है, तो मशरूम बड़ी बनाकर भी आप उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। रेट अच्छा आपको मिल जाएगा और आप उसको ज्यादा दिन तक अपने हिसाब से बेच सकते हैं। ये देखिए मशरूम को ड्राई किया गया है। ये सन ड्राई हम लोग करते हैं मशरूम को यहाँ पर। और जो किसान जो है सो जिसके पास पैसा है उनको इलेक्ट्रिकल ड्रायर या सोलर ड्रायर का व्यवस्था करके उनके लिए भी हम लोग आगे काम करते हैं। अभी हम गवर्नमेंट स्कीम की जो बात कर रहे थे, तो दो मतलब मेन स्कीम है। आपको तो लोन लोन जहां तक है सभी नेशनलाइज्ड बैंक जो है उससे मिल जाएगा, नाबार्ड से मिल जाएगा किसानों को। लेकिन एनएचबी और एनएचएम जो है, ये दो ऐसा संस्था है जो कि सब्सिडी देता है। अगर हम एनएचएम का बात करेंगे तो कोई एंटरप्रेन्योर अगर बटन मशरूम का खेती करना चाहता है, तो जो झारखंड में है और पूरे इंडिया में लगभग यही रेट है, 40 लाख रुपया जो है सो आपको वो 40 लाख का प्रोजेक्ट देना पड़ता है, जो कि लोग 40 लाख का प्रोजेक्ट देते हैं। और बैंक से जो है बैंक एंडेड सब्सिडी है, तो बैंक्स जो है सो बैंक भी उस पर लोन देती है। और उसके बाद जो है सो सब्सिडी करीब 40%, अगर आप 40 लाख रुपया ले रहे हैं तो 16 लाख आपको सब्सिडी एनएचएम से मिल जाता है। तो ये मीडियम किसान के लिए है। लेकिन जो बड़े किसान हैं जो करोड़ों में बिजनेस करना चाहते हैं, तो एनएचबी एक संस्था होती है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसका की मेन हेड ऑफिस दिल्ली में है। और सभी स्टेट में, इसका सभी स्टेट कैपिटल में एनएचबी का ऑफिस है। और यहाँ अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 2 करोड़ तक किसानों के लिए जो है सो लोन है। इसमें भी 40% सब्सिडी की व्यवस्था है। लेकिन इसका जो है अपर लिमिट जो है लोन का, सब्सिडी का जो है, प्रोजेक्ट जो होना चाहिए लोन के लिए, वो 2 करोड़ का है। तो 2 करोड़ का 40% अगर आपको सब्सिडी मिल जा रहा है तो 80 से 90 लाख रुपए आपको सब्सिडी मिल जा रहा है। सब्सिडी स्टेट वाइज अलग अलग है, जैसे बिहार में 50% सब्सिडी है, झारखंड में 40% है, आपके यहाँ भी 40 या 50% होगा। लेकिन सभी बैंक के पास इसका ये है, गाइडलाइन है। और बटन मशरूम के लिए आप कहीं भी जाएंगे, खासकर स्टेट बैंक, तो हम लोग झारखंड में स्टेट बैंक,
पीएनबी इसके थ्रू जो है सो किसानों को लोन कराते हैं। तो आप भी जो है सो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो छोटे किसान हैं उनके लिए तो थोड़ा समस्या हो सकता है, लेकिन जो मीडियम है किसान, अगर उनके पास कुछ है कुछ करने के लिए, तो वो लोन लेकर भी और सब्सिडी का फायदा लेकर भी किस खेती कर सकते हैं। इसी तरह मशरूम स्पॉन, मशरूम का बीज आप अगर बनाना चाहते हैं, तो मशरूम के बीज के लिए भी 15 लाख जो है सो अपर लिमिट है उसका, उसमें भी 40% सब्सिडी है। तो 10 से 15 लाख में मशरूम का बीज बनाने का जो है लैब आप स्टेब्लिश कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ मशरूम के यूज के विषय में जो है सो हम शेयर किए हैं। तो इस तरह से जो है छोटी छोटी बात है, और मशरूम का हम ज्यादा कुछ इसमें नहीं ऐड किए हैं। तो जो हम अपने तरफ से चर्चा किए, लेकिन थोड़ा उधर से भी कुछ क्वेश्चन अगर है चैट बॉक्स में, या अगर कोई डायरेक्ट भी पूछना चाहते हैं जो लोग जुड़े हुए हैं, तो हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू मैडम, है ना, अगर कुछ है तो शेयर किया जाए कुछ थैंक यू क्वेश्चन। डॉक्टर झा। जो है मशरूम के बारे में आपने बहुत ही विस्तार से बताया, हमको तो मालूम भी नहीं थे कि इतने टाइप के मशरूम होते हैं। न्यूट्रिशन साइंटिस्ट होने के नाते मुझे ये जरूर मालूम था कि मशरूम बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है, और हर व्यक्ति को उसको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जितना हम मशरूम को लेके आते हैं, आप जैसे आपने बोला प्रोटीन उसमें काफी होता है, बाकी सारी चीजें होती है, विटामिन डी होता है, लेकिन आपने इतने विस्तार से बताया है, इतना कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे कुछ सवाल तो इधर नहीं दिख रहे हैं, अगर किसी को पूछना है तो आप अपने हैंड रेस डायरेक्ट कर भी, सकते हैं। हाँ, यूज करके पूछ सकते हैं। हाँ, आप हैंड रेस कर दीजिए। डॉक्टर झा, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए, तो फिर हमको सब दिखेंगे, कोई अगर हैंड रेस कर रहा है तो। ठीक है। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर दीजिए, डॉक्टर झा विल जो है आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। गुड इवनिंग अजीत सर। हाँ जी सर। गुड इवनिंग अलका मैडम, गुड इवनिंग एवरीवन। सर, मेरा एक प्रश्न है हम्म, स्पॉन की उपलब्धता के संदर्भ में। हम्म, बहुत लोग, बहुत किसान भाई इच्छुक रहते हैं मशरूम की खेती के लिए, हम्म, लेकिन स्पॉन की उपलब्धता मीन्स हर जगह नहीं है। हम्म, हम्म, वो एक बड़ी चुनौती रहती है हर जगह। हम्म। तो उसके लिए मीन्स कैसे इसको सुगम बनाया जा सकता है, मीन्स कैसे उपलब्ध हो सकता है। देखिए, मशरूम का जो स्पॉन बनाने का है, तो हम तो बहुत डिटेल में उसमें चर्चा नहीं कर पाए। मशरूम जी का जी। स्पॉन बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की जरूरत है। जहाँ खर्चा की भी बात है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है। केवल 15 लाख जो हम बताए, जो कि गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है उस पर, और लोन भी अवेलेबल है। जैसे बहुत छोटा सा इक्विपमेंट, जैसे आप लोग सभी जानते होंगे कि एक लेमिनार फ्लो होना चाहिए, एक बीओडी होना चाहिए, कुछ डीप फ्रीज ओवन होना चाहिए, और आप आसानी से 15 लाख इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी जो है, आप अपने यहाँ किसानों को ट्रेनिंग देंगे, अगर जो कोई ग्रुप है, पीओ या एसएचजी कोई ग्रुप है, तो उसमें से जो अच्छे लोग हमारे यहाँ करीब 8-10 जो है, जिसमें कि 5 महिला है, और एक महिला, आपको आश्चर्य होगा सुन के कि वो 60 से 70 लाख का पर एनम उनका टर्नओवर है। तो वो खुद यहाँ पर, लेकिन हाँ, उसके लिए जो आपके यहाँ जो केवीके होगा या कोई रिसर्च स्टेशन होगा, 15 दिन उसमें मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना है, ट्रेनिंग दिलवाना है उसको। बहुत बहुत साइंस नहीं है। इनोकुलेशन का जो इजी टेक्निक होता है, फंगस को कैसे इनोकुलेट करेंगे, उसको कैसे बढ़ाएंगे, कैसे स्टेलाइज करेंगे, तो थोड़ा सा सीख करके, और स्पॉन को जो है सो एक पैच में, जहाँ पर मतलब सभी लोग अब स्पॉन बनाने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक मतलब ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक में एक स्पॉन यूनिट होना चाहिए, और वहाँ पर 2 4 5 लोगों को, जो कि नज़दीक में आपके यहाँ संस्था है अगर कोई, तो ट्रेनिंग कराइए, यही उपाय है। और फिर सरकारी संस्था में जो है, बहुत सारा एनजीओ भी बना रहा है, तो आप अगर सर्च करेंगे देखेंगे, तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी, बहुत सारा केवीके, ये सब स्पॉन बना रहा है। खास करके स्पॉन की कमी जो है सो मेरे हिसाब से है नहीं। मतलब खास करके वेस्टर्न मशरूम, मिल्की मशरूम, क्योंकि हमारा झारखंड में जो है, जितना स्पॉन बन रहा है, तो हम लोग को बाहर भेजना पड़ रहा है, मैंने सेल नहीं। बटन मशरूम का स्पॉन बनाने में थोड़ा डिफिकल्टीज है, क्योंकि उसका टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री स्पॉन का भी रहना चाहिए माइसेलियल ग्रोथ के लिए भी। तो उसके लिए अलग कोई लैब नहीं बना पाता। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा ट्रेनिंग दिलवाएंगे किसान को, लोगों को, तो लगता है कि नहीं, मतलब बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत इजी टेक्निक है। तो कोशिश करिए, बगल में जहाँ भी आप होंगे, तो कोई ना कोई केवीके सबसे आसान जगह है कृषि विज्ञान केंद्र, सभी जगह है, सभी डिस्ट्रिक्ट में है। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है। आपके यहाँ आंध्र प्रदेश में तो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना। तो दिलाइए ट्रेनिंग।
कुछ लोगों को। थैंक सुधाकर यू। जी ने हाथ ऊपर किया है। आप जो अनम्यूट करके आपका सवाल पूछ लीजिए। This is Sudhakar Reddy from Hyderabad. जी सर। Can we use mushroom for decomposition of any of these organic matter, like your mango leaves, brown leaves, or grass, or with cow dung or without cow dung? That is that to help the farmers. So मशरूम डिकम्पोजिशन का सर, मशरूम को हम डिकम्पोज करने से क्या, मशरूम तो खाने के लिए है, माने एडिबल but, चीज है। will it मशरूम not? जो मशरूम का Will, खेती सर, सॉरी एक मिनट, मशरूम का जिस पर हम स्ट्रॉ पर खेती करते हैं, जिस पर जैसे स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ है, तो मशरूम हार्वेस्टिंग के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल बच जा रहा था, उसका डिकम्पोजिशन में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मशरूम स्पैंट जो बोलते हैं, मशरूम स्पैंट जो कि स्ट्रॉ होगा या कंपोस्ट होगा, तो मशरूम के बाद क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन परसेंटेज, जैसे आप स्ट्रॉ में शुरू में देखेंगे नाइट्रोजन 0.5 के आसपास मिलेगा या 0.67, लेकिन मशरूम यूज करने के बाद उसमें स्ट्रॉ जो है सो 3% लगभग हो जाता है। तो उसको सर यूज करना ही है। सभी किसान को हम लोग सलाह देते हैं, सभी फार्मर्स को सलाह देते हैं कि जैसे कि बटन मशरूम का जहां सर करते हैं, तो वो तो खुद कंपोस्ट है, तो उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हार्वेस्टिंग के बाद। लेकिन जो वेस्टर्न मशरूम है, मिल्की मशरूम है, जो स्ट्रॉ है, उसको हम कंपोस्ट बनाते हैं। जो कंपोस्ट बनाने का सिंपल टेक्निक है, उस टेक्निक से कंपोस्ट बना के सर उसको किसानों को, खास करके वेजिटेबल प्रोडक्शन में वो काफी लाभदायक है, और उसको हम लोग वो कास्ट बड़ा हो जाता, नहीं तो नहीं सर, कॉस्ट विद इन द उसमें रीच ऑफ फार्मर। एक्चुअली स्ट्रॉ को आप फेंकेंगे बाहर, जो स्ट्रॉ है उसको तो आप वेस्ट मटेरियल है, उसके बाद वो आपके यूज का नहीं है। तो एक जो छोटा सा पिट्स बना करके उसमें जो है सो गोबर के साथ Whom should we approach for this process, sir? किसको हम मीट करना, any institute to help us in this matter? इन विच डिस्ट्रिक्ट, इन विच स्टेट सर? आंध्र प्रदेश। I am from Hyderabad. हाँ, तो कृषि विज्ञान केंद्र इज देयर सर, सो यू मे कांटेक्ट विथ कृषि विज्ञान केंद्र, इवन आंध्र, ये जय शंकर एग्रीकल्चर, Any कृषि विज्ञान हाँ, केंद्र एनी कृषि would विज्ञान have केंद्र been विल हेल्प यू, है ना। और स्पेशली सॉइल साइंस all डिपार्टमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट विल हेल्प यू, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट विल हेल्प। Thank you, sir. सो चैट में हमने एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया है। सभी जो इस सेशन में जो है प्रस्तुत हैं, उन सबको प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि ये फीडबैक फॉर्म भरिए। इससे हमको जो है इस प्रोग्राम को और सुधारने का मौका मिलेगा, आप लोगों के आइडियाज मिलेंगे। तो जो लिंक शेयर हुआ है वो प्लीज आप लोग भरिए, चैट में शेयर है। और किसी को और कोई सवाल है तो डॉक्टर झा उसका जवाब देंगे। डॉक्टर झा, मेरा एक सवाल था। हाँ अगर बताइए। बटन मशरूम को उगाने के लिए या उसकी खेती करने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो भारत जो कि एक गर्म देश है, उसमें सबसे ज्यादा बटन मशरूम ही क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि आप मार्केट में जाओगे तो वही मिलता है। हाँ मैडम, वही बताया कि एक्चुअली हम लोग एक तरह से, जैसे बटन मशरूम जो है सो पहले यूरोपियन कंट्री से स्टार्ट हुआ था। तो शुरू में जब इसका फ्रांस में खास करके वहां से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग में क्या था कि बटन मशरूम वहाँ हुआ। हमारे इंडिया में वो टेक्नोलॉजी जो है, प्रोटोकॉल एडॉप्ट करने में काफी समय लगा, जो कि हम लोग थोड़ा पीछे हैं। और हम अपने पूरे इंडिया में बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं पंजाब हरियाणा जो है सो सबसे मतलब आगे है। तो पंजाब हरियाणा में जो है सो बटन मशरूम पहले से इंडिया में आने के बाद सबसे ज्यादा वो एडॉप्ट किया, इसलिए हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पर बहुत ज्यादा, आज से 10 साल पहले बटन मशरूम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था। हमारे इंडियन का अभी भी जहाँ पर हम हैं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं हमको वो टेस्टी लगता है, लेकिन अगर हमसे पर्सनली पूछेंगे तो हमको उससे ज्यादा वेस्टर्न मशरूम टेस्टी लगता है। तो ऑयस्टर। हाँ, ज्यादा टेस्टी लगता है। तो वो लोग वहां से आए तो एडॉप्ट किए, तो प्रोटोकॉल बहुत इजी हो गया करना, तो हम लोग उसको कर पा रहे हैं। और पूरे लोग का चॉइस भी है, इवन हम अपने दोस्त से भी पूछते हैं तो बोलते हैं नहीं वेस्टर नहीं खाएंगे, बटन देना है तो दो। लेकिन जबकि चाइनीज कंट्री में या कहीं भी आप बाहर देखेंगे तो वेस्टर्न मशरूम जो है सो बहुत ज्यादा उसका प्रोडक्शन है। और दूसरा, धीरे धीरे अब जब वो लोग यूरोपियन कंट्री वाले या जो चाइनीज जो है, वो लोग वेस्टर्न मशरूम अब छोड़ दिए, तो वो छोड़ दिए, तो जो हम बात कर रहे थे मैडम सिटाके मशरूम, उसमें बहुत मेडिसिनल वैल्यू भी है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और जापान और चाइना अभी पूरा वर्ल्ड में 26% शेयर हो गया है सिटाके का। और हम लोग अभी एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग को समझाने में लोगों को दिक्कत हो रहा है। लेकिन पंजाब हरियाणा में प्रोडक्शन इसलिए कम हो गया,
बिहार सबसे पिछड़ा है, उड़ीसा सबसे पिछड़ा स्टेट है, बोलना नहीं चाहिए। तो वो लोग जब पंजाब हरियाणा वाले बटन को छोड़ दिए हैं, तो हमारे यहाँ देखिएगा कि बिहार में, उड़ीसा में पूरा फैक्ट्री लग गया है। 150 यूनिट जो है सो अभी बटन मशरूम का है, जो कि पहले पंजाब हरियाणा में होते थे, और पंजाब हरियाणा अभी सिटाके में मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो हम लोगों के पास जो है सो साइंस का भी थोड़ा अभाव है, थोड़ा रिसर्च का भी अभाव है, और लोगों तक जो है अडॉप्ट करने में भी थोड़ा समस्या है। पंजाब हरियाणा अभी पीछे भले हो गया प्रोडक्शन, आप डाटा देखेंगे तो पहले से उसका प्रोडक्शन कम हो गया, टोटल मशरूम प्रोडक्शन, लेकिन वो सिटाके को अडॉप्ट किया है, और सिटाके मशरूम काफी वैल्यूबल है। 30 से 40 हजार वो लोग अभी खाली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग अभी सीख रहे हैं, अभी सिटाके आते आते दूर लगेगा, खास बहुत दिल्ली दूर है जो बोलते हैं। झारखंड में तो बटन मशरूम अभी तक पूरा फ्लोरिश भी नहीं हुआ है, अभी लोग माने यूनिट लगा रहे हैं, गवर्नमेंट अभी ये कर रही है। तो थोड़ा सा इसको मतलब इस दृष्टि से भी देख सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है सो सिटाके मशरूम का बटन से बहुत इजी है, बटन में बहुत कॉस्ट आपको लगेगा। अगर आप कॉमर्शियल यूनिट लगाते हैं तो मिनिमम 40 लाख रुपया लगेगा, जबकि वेस्टर में या सिटाके में उतना खर्चा नहीं लगेगा। फिर भी जो है तो इसका मेन वही है, टेस्ट का इवन, और कोई मतलब ये नहीं है, इशू नहीं है। थोड़ा धीरे धीरे एडॉप्शन में टाइम नहीं तो लगेगा। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि ऑयस्टर मशरूम जो है बटन मशरूम से ज्यादा और स्वादिष्ट है। खासकर उसमें सजोर काजू एक ब्राउन कलर का आता है, कई उसमें 6-7 वैरायटी है, जो कि मतलब अलग अलग टेस्ट का है। लेकिन आप देखेंगे तो लोग नहीं पसंद करते, बटन पूरा मतलब ज्यादा बहुत बहुत इम्पोर्टेंस। पॉपुलर है। बहुत तो पॉपुलर। हमने जो है ना चैट में एक व्हाट्सएप लिंक शेयर किया है। सबसे अनुरोध है कि वो व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करिए, जहाँ पे भी आपको हमारे कार्यक्रमों के बारे में, केवी डायलॉग्स के बारे में और भी काफी सारी जानकारी मिलती रहेगी। चैट बॉक्स में लिंक शेयर है, उसको ज्वाइन करिए और उसका हिस्सा बनिए। और डॉक्टर झा, अभी हम भले ही पीछे हों, अभी हमारे पास भले ही थोड़ा अभाव हो, लेकिन आप जैसे विशेषज्ञ जब इस फील्ड में इतना लगे हुए हैं, तो बहुत जल्द हम लोग के पास वो अभाव नहीं रहेगा, ये मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आके आपने जो है अपना पूरा ज्ञान, अपना पूरा रिसर्च हमारे संग शेयर किया। बहुत ही अच्छा सेशन था। देखिए कोई ताली बजा रहा है, मुझे लगा कि हाथ ऊपर, क्या सवाल पूछना है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा सेशन था, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही मशरूम के बारे में काम करते रहिए और हमारे सारे अभाव खत्म हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हम लोग ये सेशन खत्म करते हैं। जितने भी हमारे किसान भाई और बाकी लोग सब ज्वाइन हुए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सोमवार मिलेंगे 6:30 बजे अगले विशेषज्ञ के साथ। इसके साथ ही नमस्कार।